बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन से प्रसारित होने के बाद 14 फरवरी को बीबीसी के मुंबई स्थित दफ्तरों में आयकर विभाग के छापा लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी और देश में स्वतंत्र पत्रकारिता के कलम को कुंद करने का प्रयास है। यह छापेमारी आज देश के सामने एक सवाल खड़ा कर रहा है कि यह छापेमारी उपयुक्त डॉक्यूमेंट्री प्रसारित होने के बाद ही क्यों पड़ा है, पहले क्यों नहीं। हम सब जानते हैं कि बीबीसी कोई औद्योगिक उपक्रम नहीं है, न ही कोई गैर सरकारी समाज सेवी संगठन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता मिली है। बीबीसी एक मीडिया संस्थान है जहां कई सूत्रों से खबर एकत्र की जाती है। इन सूत्रों में कई गोपनीय होते हैं। दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र अभी सांसें ले रहा है और जहां मीडिया आजादी महसूस कर सकता है, उन देशों में मीडिया मंचों पर इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं और विभाग सभी मीडिया प्रतिष्ठानों में आयकर विभाग के सर्वे को बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री विभाग से जोड़ा जा रहा है। वैसे सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के भारत में प्रदर्शन कर पहले ही रोक के आदेश दे दिए थे। एक याचिका के सुप्रीम कोर्ट में ही दी गई थी जिसमें बीबीसी में पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस याचिका को पूरी तरह से गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट्री के लिंक को ब्लॉक करने के सरकार के फैसले से लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। वैसे देश में प्रेस की स्वतंत्रता कानूनी प्रणाली द्वारा स्पष्ट रूप से संचालित नहीं है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 के तहत संचालित है, जिसके अनुसार सभी नागरिकों को भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों का नींव है। आज उसी नींव के कमजोर होने का डर कायम हो गया है। रोहतास जिला परिषद के पूर्व सदस्य व प्रबुद्ध जनों की श्रेणी में आने वाले रामनाथ सिंह की बिहार के प्रतिनिधि रमेश शमशेद खां के समक्ष क्या विचार है, आइए जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर क्या स्थिति है, यह जानने के लिए मैं रोहतास जिले के पूर्व जिला परिषद के सदस्य व सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक एवं रोहतास जिले के अग्रणीय श्रेणी में प्रबुद्धों के लाइन में खड़ा होने वाले आपको मिलवाते हैं रामनाथ सिंह से। सर, देश की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर क्या स्थिति है? अभी जो आपने ये सवाल उठाया और सबसे एक मौलिक सवाल है। मौलिक सवाल इसलिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात संविधान की मौलिक व्यवस्था है, और जब इस मौलिक व्यवस्था पर आंच आने लगेगी, इस पर रोक लगने लगेगी, तो लगेगा यह कि सारे देश को, सारी जनता को बहरा और गूंगा बना देने का काम होता है। आज स्थिति यही इसी मुकाम पर पहुंची हुई है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार और पर पाबंदी लगा दी जाए और पूरी समग्रता में, टोटालिटी में जो हम देखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र नहीं बल्कि तंत्र लोक है। लोक पीछे है, तंत्र आगे हो गया है, और लोकतंत्र का मौलिक हनन और उसकी मौलिक जो व्यापकता थी, विशेषता थी, उस पर कुठाराघात हो रहा है। कैसे कुठाराघात हो रहा है सर? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज मीडिया यही एक माध्यम है, अखबार हो, टीवी हो या मीडिया हो, संपादकीय हो, जो लोगों के बीच में एक संदेश देता है और लोग उससे परिचित होते हैं। लेकिन इतने बड़े समूह के अलावा समूह को जानकारी के लिए उसके पास में कोई चीज़ नहीं है, और आज इस सब पर पाबंदियां लगी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि सारे चैनल और सारी स्थिति साहस नहीं कर पा रहे हैं, डर से व्याकुल हैं। अच्छे पत्रकार, अच्छे हमले हो रहे हैं, और अच्छे लोग जो संदेश देने का काम करते हैं वो उब कर करके फिर छोड़ देते हैं। और अभी बीबीसी द्वारा जो लोगों के बीच में लाया गया, उसको तत्कालिक उसको बैन लगाना, उस पर हमला करना, उस पर सर्वे कराना,
ऐसा तत्कालिक काम किया जा रहा है कि समझे और उसके लिए कागज उठाए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, बहुत मौलिक बात कहा था कि जब सड़क खामोश हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। आज सड़कें चुप है, संसद आवारागर्दी का शिकार हो रही है और जो मौलिक समस्या उपेक्षित हो रही है। उन्होंने एक दूसरी बात भी कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। 5 साल सरकार को हम देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 5 साल तुम्हारे लिए पूरी छूट है कि जो मन में आए सो करो। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो जनता को इंतजार की जरूरत नहीं होती। हिंसा के हम विरोधी हैं, हिंसा नहीं चाहते। और डॉक्टर लोहिया ने इस पर भी कहा, तीसरी बात कहा उन्होंने कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन श्मशान की शांति नहीं, मुर्दानगी नहीं, मुर्दे की शांति नहीं चाहते। शांति का मतलब होता है कि वाजिब चीजों के विरुद्ध में आंदोलन, आवाज उठाना हिंसा नहीं हो सकती है। आज स्थितियां बिल्कुल विपरीत सी लग रही है। न सेमिनार, न गोष्ठी, न चर्चा, न कुछ नहीं, डर का एक माहौल है। और लोकतंत्र में जब यह पैदा हो जाए तो मैं ये मानता हूं कि ये लोकतंत्र का नहीं बल्कि एक लोकतंत्र के खतरे की निशानी है, लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। संविधान शपथ लेते हैं लोग, संविधान की शपथ लेते हैं, मंत्री हो, विधायक हो, कहते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान की बात नहीं होती। संविधान की हत्या भी दिन रात होती जा रही है। हम कहते हैं कि हम संविधान में यह व्यवस्था है कि हम जो है देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संवैधानिक व्यवस्था है और जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में यह मांग उठे, मंत्री भी बोले, विधायक भी बोलने लगे कि हिंदू राष्ट्र हम चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो ये संविधान का सीधे हत्या है, संविधान पर सीधे प्रहार है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि इन चीजों पर यह संवैधानिक अपराध है, इस पर रोक लगनी ही चाहिए। और नहीं रोक लगे तो जनता को, सड़क को गर्मजोशी के साथ में खामोशी को तोड़ना होगा, तभी इस लोकतंत्र को बचाया जा सकता है।